आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल्स आशीष सर, जहां आप तैयार कर सकते हैं अपने इंग्लिश एसएससी, बैंक, यूपीएससी, स्टेट पीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। यदि वीडियो सेशन आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि आपको किस प्रकार से पैकेज बाई करना है, वो बता देता हूँ मैं आपको। देखो, इस प्रकार का आपको कुछ ये एक दिखाई देगा। आशीष क्लासेस जो ऐप है, इसमें आप सीधा अगर आप चूज़ पैकेज से मैंने डाउनलोड किया हुआ है, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है उससे आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आपको दे रखे हैं कुछ ऑप्शंस, तो जिसमें देखिए चूज़ पैकेज एक ऑप्शन है, एक बाई पैकेज है। जो नए स्टूडेंट्स हैं जिनको बाई करना है पैकेज, जो बाई पैकेज में जाएंगे तो फिर आपको इस प्रकार से बहुत सारे ऑप्शंस नज़र आएंगे, जिसमें एक SSC 50 के नाम से ऑप्शन आपको दिया हुआ है, जिसमें 50 पेपर 50 वीडियोज़ आपको दे रखे हैं SSC के। साथ ही मैं अगर बता दूं आपको, देखो इसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी है, पूरा आपको डिस्कशन यहाँ पे मिलने वाला है। तो सो मैनी थिंग्स आर देयर इन SSC 50 ऑल्सो। तो जो बच्चा चाहता है कि SSC के 50 वीडियोज़ ही प्राप्त करना चाहे या चाहे कि 50 पेपर ही हम सॉल्व करें, तो यहाँ से वो बाई कर सकता है। बाइक पे आपको क्लिक करना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखो नीचे बैंक प्रीवियस ईयर पेपर्स का है। ये जो कोर्स है ये 15 अप्रैल तक आपको 499 में मिल रहा है। तो यहाँ से ये भी बाई आप कर सकते हैं। इसमें 30 वीडियोज़ आपको मिलेंगे, 30 वीडियो लेसन्स है। हर एक की अवधि जो है वो 35 मिनट से लेकर और लगभग 1 घंटे तक की अवधि का एक पेपर है। चूँकि बैंक का पेपर बहुत लेंथी होता है, बहुत कॉम्प्लेक्सिटी होती है, इस कारण से इसको भी पूरा अच्छी तरह से डिस्क्राइब किया गया है। वैलिडिटी इसकी भी लाइफ टाइम है। तो यहाँ 499 में आप बाई करने के लिए यहाँ पर बाई पे क्लिक इसको करेंगे। इसके नीचे अगर बात करें तो एक कॉम्बो भी उपलब्ध है जो SSC और बैंक दोनों की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन बच्चों के लिए। यहाँ पर 100 वीडियोज़ आपको SSC के मिलेंगे, 30 वीडियो जो बैंक की मैं बात कर रहा था उनका। तो दोनों पैकेज अगर आप लें, सेपरेट खरीदते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सपेंसिव हो सकता है, लेकिन अगर साथ में खरीदते हैं तो केवल 799 में आप इसे बाई कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये कुछ ऑप्शंस हैं। इसके अलावा SSC प्रीवियस ईयर पेपर्स का तो है ही, जो 100 वीडियोज़ हमारे चल रहे हैं। 100 वीडियोज़ अगर आपको बाई करने हैं SSC के तो 499 में आप 100 वीडियोज़ खरीद सकते हैं। तो ये सब कुछ आप इस तरीके से बाई कर सकते हैं। तो प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए ऐप को, या फिर आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ से। ठीक है। इसके अलावा भी इसमें फीचर्स हैं इस ऐप में अगर बात करें तो यहाँ से सीधा आप एडिटोरियल क्विज़, ये जो एक ऑप्शन दे रखा है आपको, इस ऑप्शन में जाकर भी आप बहुत सारे एडिटोरियल जो मैंने पहले करवाए हैं या अब मैं करवा रहा हूँ उसका डिस्क्रिप्शन आपको मिलेगा, उसका वीडियो भी आप यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं और क्विज़ भी यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आपको पैकेज बाई करने में तो आप हमसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। इसमें नंबर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये सब जानकारियाँ इसलिए क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर पूछ रहे थे कि सर कैसे हम कोर्स को बाई करें, कैसे हम पैकेज को बाई करें। सो आप इस तरह से बाई कर सकते हैं। और अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से आज का एडिटोरियल है, क्या आज के एडिटोरियल में खास और कौन से वर्ड्स यहाँ पर आपको मिलने वाले हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो PDF इसका है वो मैं सेंड कर चुका हूँ, डेफिनेटली आपने देख लिया होगा। और इसका जो वोकैबलरी लिस्ट है, आज भी ज़्यादा कुछ खास वर्ड्स नहीं थे, चूँकि हम एक ही समयाभाव के कारण केवल एक एडिटोरियल पढ़ पाते हैं, इसलिए 7 और 8 वर्ड्स जो भी इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको नोट करके सेंड कर दी हैं टेलीग्राम पर। अगर आप लोगों में से कोई भी बच्चा नया है, यदि पहली बार ये सेशन देख रहा हो इस चैनल पर, तो अगर आप चाहते हैं, अगर आपको पसंद आता है ये वीडियो, तो फिर आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन है वो क्लिक करिए। इंट्रो में मैंने दे रखा है सारा प्रोसेस, क्योंकि उसके बगैर तो फिर आप अगला वीडियो फिर सर्च करते ही रह जाओगे। यदि ये सेशन पसंद आए आपको तो लाइक बहुत ज़्यादा करिए। हर एक विद्यार्थी जो देखता है, पसंद आता है और लाइक करके जाएगा, तो निश्चित रूप से हम जैसे टीचर्स का भी कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर होगा। हम भी कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। अधिक से अधिक शेयर करिए ताकि वो बच्चे भी इस चैनल पर आ पाएँ जो बच्चे नहीं जानते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेतान्याहू इज़राइल। तो नेतान्याहू इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हीं का इज़राइल उन्हीं के नाम के साथ जोड़ रखा है अपोस्ट्रोफे। तो नेतान्याहू का इज़राइल क्यों कहा गया है ऐसा? इसलिए देखिए, एज इट ट्राइज टू क्लिंच अ 5th टर्म एज PM होप्स फॉर पीस इन पैलेस्टीन डिम फर्दर। जैसे उन्होंने प्रयास किया, क्लिंच का मतलब गेट करना, प्राप्त करना, या फिर कह सकते हो विन। टू गेट और विन समथिंग इज कॉल्ड टू क्लिंच, या तो प्राप्त करना या जीतना। तो 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर के रूप में जब उन्होंने प्रयास किया
तो जो आशाएं थी शांति स्थापित हो जाएगी पैलेस्टीन में, पैलेस्टीन के साथ विवाद चलता है इजराइल का, वो थोड़ी धुंधली हो गई है आगे। डिम का मतलब फीका पड़ जाना, धुंधला पड़ जाना, फर्दर का मतलब आगे। तो जैसे उन्होंने प्रयास किया, जैसे ही 5वें टर्म के प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने प्रयास किया, वैसे ही पैलेस्टीन में शांति की जो आशाएं हैं वो डिम हो गई। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो द अप्रैल 9 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इजराइल हैव अंडरस्कोर्ड द स्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द कंट्रीज डेमोक्रेसी। एक तो देखिए अंडरस्कोर्ड क्या है, ये एक ऐसा शब्द है जो बार बार में एडिटोरियल सेशन में हम लोग देखते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को इम्फेसाइज करना, किसी बात पर जोर देना, किसी चीज़ को अंडरलाइन करना। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है, द अप्रैल 9 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस इन इजराइल। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या है, संसदीय। तो जो 9 अप्रैल को संसदीय चुनाव हुए इजराइल में, उन चुनावों ने, अब देखिए चुनाव हैं, प्लूरल है, इस कारण से किसका प्रयोग है, हैव का प्रयोग है। तो उन चुनाव ने क्या कर दिया है, अंडरस्कोर्ड द स्ट्रक्चरल शिफ्ट, जो ढांचागत बदलाव आया है, जो अमूलचूल परिवर्तन आया है, उसको इम्फेसाइज किया है इन द कंट्रीज डेमोक्रेसी, देश के लोकतंत्र में। ठीक है जी, तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट है उसको इम्फेसाइज किया है, उस पर जोर डाला है जो कंट्री के लोकतंत्र में दिखाई पड़ा है। द राइट विंग रेन सुप्रीम। और क्या बदलाव आया है, राइट विंग। तो ये तो पॉलिटिकल पार्टीज में जो कंजर्वेटिव होते हैं, जो इकोनॉमी और सोशल चीज़ों को कंजर्व करने का प्रयास करते हैं, कंजर्वेटिव विचारधारा के लोग होते हैं, उन्हें कहते हैं राइट विंग। और रेन सुप्रीम नोट कर लीजिएगा, रेन सुप्रीम का मतलब होता है कि जो इम्पोर्टेंट है उस समय स्थिति में, फिर कोई भी कंडीशन में जो भी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसे कहते हैं रेन सुप्रीम। और डेमोक्रेसी में बदलाव क्या है, जो राइट विंग वाले हैं वो सबसे इम्पोर्टेंट हो गए हैं। कैसे, प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू, पूरा नाम इनका ये है, हैड फेस्ड सीरियस चैलेंजेस। उन्होंने बहुत गंभीर चुनौतियां फेस की थी, पास्ट में दे रखा है हैड, ड्यूरिंग द कैंपेन। और कब फेस की थी, जब वो चुनावी अभियान में थे, जब वो कैंपेनिंग कर रहे थे उस दौरान। ही फेसेज करप्शन एलिगेशंस दैट कुड लीड टू हिज इंडाइटमेंट। इंडाइटमेंट का मतलब क्या होता है, इंडाइटमेंट का मतलब होता है अभियोग कह सकते हो, आरोप कह सकते हो, चार्ज लगाना कह सकते हो, एक्यूजेशन कह सकते हो। तो उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं। एलिगेशन का मतलब क्या है, अभियोग, आरोप, चार्ज। दैट कुड लीड टू हिज इंडाइटमेंट, जो हो सकता है कि वो आगे उनका इंडाइटमेंट मतलब यहाँ पे अभियोग लगा दे, चार्ज लगा दे कोई गंभीर उस पर, ऐसा हो सकता है करप्शन के कारण। द ब्लू एंड वाइट पार्टी, ये एक पॉलिटिकल अलायंस है। ब्लू एंड वाइट पार्टी एक वहाँ पे राजनीतिक संगठन है। फॉर्म्ड अ फ्यू वीक्स अहेड, जो कुछ सप्ताह पहले ही बना था ऑफ द इलेक्शन, चुनावों से कुछ सप्ताह पहले ही, हैड क्विकली राइजन टू बिकम द प्रिंसिपल ऑपोजिशन फोर्स। वो जल्द ही एक बड़ा विरोधी खेमा बनकर उभर गया। राइजन, देखिए राइज आया है, थर्ड फॉर्म आई है, इसका कारण तो है हेड, हेड के कारण थर्ड फॉर्म है। हैड क्विकली राइजन टू बिकम, तो वो जल्द ही जो है ऊपर उठकर बन गया है मुख्य ऑपोजिशन फोर्स। गिविंग मिस्टर नेतान्याहू ए स्केयर, और इससे क्या है, नेतान्याहू डर गए, फ्राइटन कर दिया उनको, भयभीत कर दिया। स्केयर, आपने स्केयर्ड सुना होगा, भयभीत, तो स्केयर वही है। गिव समबडी अ स्केयर का मतलब टू मेक समबडी फ्राइटेंड। ही हैड लॉस्ट सम अलाइज इवन बिफोर द इलेक्शंस, उनके साथ कुछ गठबंधन जो थे, अलाइज का मतलब क्या होता है, गठबंधन होता है, जो भी मित्र पार्टी हो सकती हैं, तो वो सब कुछ पहले ही चुनाव से पहले जा चुकी थी। इन द इवेंट मिस्टर नेतान्याहू हैज इमर्ज्ड विक्टोरियस, लेकिन जैसे ही रिजल्ट आया तो उसमें नेतान्याहू जो है विजयी हुए। इन द इवेंट का मतलब एज द रिजल्ट टर्न आउट, जैसे रिजल्ट आया तो मिस्टर नेतान्याहू जो वहाँ के प्रधानमंत्री है वो विक्टोरियस रहे। विक्टोरियस जो है, अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूँ तो ये यहाँ पे क्या है, एक एडजेक्टिव है। OUS दे रखा है इसलिए एडजेक्टिव है। वाइल बोथ मिस्टर नेतान्याहूज लिक्विड पार्टी एंड द ब्लू एंड वाइट गोट 35 सीट्स ईच। अब देखो, जो लिक्विड पार्टी है, इनकी खुद की जो पार्टी है, उसको भी 35 सीट मिली। ब्लू एंड वाइट जो मैंने बताया एक पॉलिटिकल अलायंस है, उसको भी 35 सीट मिली। आफ्टर 98% ऑफ द वोट्स वर काउंटेड, 98% जब वोटों की गिनती हुई उसमें यह पाया गया कि दोनों को बराबर की सीट मिल रही है। ही कुड बिकम प्राइम मिनिस्टर फॉर ए 5th टाइम, लेकिन वो 5वीं बार प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं विद सपोर्ट फ्रॉम राइट विंग पार्टीज। अब देखिए, राइट विंग पार्टी, वो रेंज सुपीरियर आया था ना ऊपर, वो इसलिए आया था कि राइट विंग पार्टी यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है।
लिकुड हैज़ मार्कडली इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस फ्रॉम 2015। लिकुड जो पार्टी का नाम है उसने निश्चित रूप से मार्कडली इसलिए कि ये चीज़ मार्क करने योग्य है, ये चीज़ चिन्हित करने योग्य है, ये चीज़ नोट करने योग्य है। इम्प्रूव इट्स परफॉर्मेंस फ्रॉम 2015, अपनी जो परफॉर्मेंस थी 2015 की उसको इम्प्रूव इसने किया है। वैन इट हैड 130 सीट्स, जब इसने 30 सीट जीती थी और फिर भी सरकार बनाई थी, अब की बार तो 35 जीत ली है इन्होंने। द ऑर्थोडॉक्स ज्यूइश पार्टीज शाह एंड यूनाइटेड टोरा जुडेजियम विच वन 7 and 6 सीट्स रेस्पेक्टिवली इन 2015। अब जो ऑर्थोडॉक्स मतलब एक कॉन्वेंशनल कह सकते हैं, कॉन्वेंशनल पार्टी, वहाँ पे ज्यूइश पार्टीज, शाह और यूनाइटेड टोरा जुडियजियम जो पार्टीज़ हैं, इन दोनों की बात है। यहूदी पार्टी है, ऑर्थोडॉक्स यहूदी पार्टीज़ हैं दो, उन्होंने क्रमशः सीट जीती है 7 और 6। मतलब जो ये शास पार्टी है उसको तो मिली है 7 और यूनाइटेड टोरा जो जुडियजियम है उसको 6 सीट्स मिली है रेस्पेक्टिवली का प्रयोग करते हैं क्रमशः के अर्थ में। सिक्योर्ड 8 ईच दिस टाइम, अब की बार इन दोनों को कितनी मिली है? 8 सीटें। द यूनियन ऑफ राइट विंग पार्टीज एंड द राइट नेशनलिस्ट इजराइल बेतेनुज हैव वन 5 सीट्स ईच। अब जो यूनियन है राइट विंग पार्टीज और राइट नेशनलिस्ट इजराइल बेटेनु, ये दो पार्टी हैं, इन्होंने जीती है 5-5 सीटें। वाइल द सेंट्रिस्ट कोलानो हैज़ गोट 4, जबकि कुलानू जो एक पार्टी है उसने 4 सीट मिली है। विद द सपोर्ट ऑफ दीज पोटेंशियल अलाइज, अब इन जो संभावित, अब पोटेंशियल का मतलब संभावित है, अलाइज का मतलब गठबंधन है, तो इन सब संभावित गठबंधन के सपोर्ट में मिस्टर नेतान्याहू वुड हैव द बैकिंग ऑफ 65 MPs। अगर पूरी गणना करोगे ना तो 65 MP का सपोर्ट उनको मिलेगा। बैक का मतलब क्या है? एक ढाल है, समर्थन है, सपोर्ट है। वेल पास्ट द हाफ वे मार्क इन द 120 मेंबर नेसेट, नेसेट वहाँ की संसद का नाम है, तो 120 सदस्य वहाँ पे रहते हैं सांसद, उसमें से 65, तो ये आधे से ज़्यादा का रास्ता तय कर लेंगे। अब दूसरा पैराग्राफ देखिए, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, थोड़ा ध्यान से समझिए। बहुत से बच्चे शिकायत करते हैं कि सर बहुत फास्ट लेके चल रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं। एक रिवाइंड का ऑप्शन आता है इसमें, उसको बैक करेंगे, फिर से देखेंगे, समझ में आ जाएगा, नो प्रॉब्लम। कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर UPSC करवा रहे हो क्या, समझ में नहीं आ रहा है। एक बच्चे ने कमेंट लिखा कि सर बहुत स्पीड तेज़ है, मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसी टिप्पणी कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप स्पीड धीरे नहीं करेंगे तो मैं कहूँगा कि ये सबके काम का नहीं है। देखिए एक्चुअली होता क्या है कि अगर मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, मैं एक एक चीज़ बताता ही हूँ हर एक चीज़ में, लेकिन बहुत लंबे समय से हमारा एडिटोरियल सेशन रेगुलर है, तो जो बच्चा शुरू से जुड़ा हुआ है, अब तक जुड़ा हुआ है, उसका तो इम्प्रूवमेंट हुआ ही है और डेफिनेटली उनको समझ में आ गया होगा। इसलिए मैं क्या करता हूँ कि चीज़ों को थोड़ा सा उतना स्तर पे ना ले जाके थोड़ा सा अपग्रेड करने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप भी मेरे साथ अपग्रेड हो जाएं। यही कारण है और कुछ नहीं है। तो चलो दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। मिस्टर नेतान्याहू रैन ए कंटेंशियस, कंटेंशियस का मतलब होता है झगड़ालू कह सकते हैं, अल्ट्रा नेशनलिस्ट कैंपेन टू ड्रम अप सपोर्ट फॉर लिक्विड एंड इट्स अलाइज, लेकिन यहाँ संघर्षपूर्ण कह सकते हो। नेतान्याहू ने एक अभियान चलाया, बहुत ही संघर्षपूर्ण, अल्ट्रा नेशनलिस्ट कैंपेन चलाया, बहुत अति राष्ट्रवादी, अल्ट्रा लग गया मतलब बहुत ज़्यादा हो गया। ड्रम अप का मतलब क्या है? ड्रम अप का मतलब होता है कोई भी सपोर्ट प्राप्त करने की कोशिश करना। तो लिक्विड के लिए सपोर्ट चाहने के लिए उन्होंने कोशिश करी, अपने गठबंधनों के लिए कोशिश करी। ही हैड पब्लिकली अलाइन विद ज्यूइश पावर, और सार्वजनिक रूप से उन्होंने ज्यूइश जो पावर है उसके साथ, मतलब अलाइन विद का मतलब है उसी की धारा में आ गए, उसी के साथ पैरेलल हो गए। अ फ्रिंज पार्टी नोन फॉर इट्स रेसिस्ट एंटियर ऑफ व्यूज। अब ये ज्यूइश पावर जो है ना, एक फ्रिंज पार्टी है। फ्रिंज पार्टी का मतलब क्या है? फ्रिंज झालर होती है ना, कपड़े में झालर लगी होती है, इसको फ्रिंज बोलते हैं। तो झालर लगी होती है तो वो अनइम्पोर्टेंट होती है, वो कहीं बस एक टैग किया हुआ रहता है। तो ऐसे ही मान लीजिए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्टी नहीं है, ये जानी जाती है रेसिस्ट और एंटियर ऑफ व्यूज के लिए। ठीक है। If Mr. Netanyahu had said there would not be any Palestinian state under his watch during the 2015 election campaign, this time a few days ahead of the poll, he said he would annex parts of the West Bank to bring Jewish settlements under Israeli sovereignty. तो ये कह रहे हैं कि यदि नेतान्याहू ने कह दिया होता पहले कि कोई पैलेस्टीनियन स्टेट नहीं होगा, उनकी निगरानी के तहत, उनके मतलब शासनकाल में 2015 के चुनावी अभियान में अगर ये कह दिया होता, तो इस बार तो चुनावों से कुछ दिन पहले उन्होंने ये कहा, ही सेड ही वुड अनेक्स पार्ट्स ऑफ द, अनेक्स का मतलब क्या होता है? जोड़ना होता है, कि वो कुछ पार्ट जो है वेस्ट बैंक के वो जोड़कर टू ब्रिंग जू सेटलमेंट वो कर लेते, इजराइल की संप्रभुता मिला लेते वो पार्ट्स को। अगर 2015 में उन्होंने ऐसा कह दिया होता तो अब तक तो ये ऐसा कर चुके होते। ठीक है।
ही ऑल्सो एक्सप्लॉइटेड, सॉवरेनिटी का संप्रभुता होती है। He also exploited the security concern of Israeli voters by presenting himself as the only leader capable of keeping them safe from Palestinian terrorists. उन्होंने सिक्योरिटी कंसर्न्स को भी एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइट शोषण करना होता है, लेकिन यहाँ पे यूटिलाइज करना कह सकते हो। तो जो सुरक्षा संबंधी चिंताएं थी उसको भी उन्होंने कैश किया। कैसे किया? तो जो सिक्योरिटी कंसर्न्स थी इजरायली वोटर्स की, इजराइल के मतदाता थे, उसमें ये छवि बनाई अपनी कि वो एकमात्र ऐसे लीडर हैं जो सक्षम हैं कि वो उनको सुरक्षित रख सकते हैं पैलेस्टीनियन के जो आतंकवादी हैं उनसे, एज वेल एज ईरान, और ईरान से भी सुरक्षित रख सकते हैं। मिस्टर नेतान्याहू इज क्रेडिटेड विद, ये तो ये क्रेडिट में विद लगता है, ये नोट करना है आपको। ये मैंने पहले भी किसी न किसी एडिटोरियल में बताया है आपको, और इसका मतलब श्रेय देना होता है। तो मिस्टर नेतान्याहू इज क्रेडिटेड विद स्टेबलाइजिंग द इजरायली इकोनॉमी एंड मोर कंट्रोवर्शियली क्लिंचिंग मेजर डिप्लोमेटिक कू such as the US recognition of Jerusalem as Israel's capital and the occupied Syrian Golan as Israeli territory thanks to American President Donald Trump। अब मिस्टर नेतान्याहू को श्रेय जाता है कि इन्होंने इजराइल की अर्थव्यवस्था, और इससे भी अधिक विवादास्पद चीज़ ये कि इन्होंने जो मेजर डिप्लोमेटिक कू चलाए थे, मुख्य कूटनीतिक षड्यंत्र चलाए। कू का मतलब सैन्य विद्रोह होता है, जैसे कि यूएस ने जेरूसलेम को इजरायली कैपिटल मान लिया, ये इन्हीं के द्वारा चलाया गया षड्यंत्र था। और जो ऑक्यूपाइड सीरियन गोलान था उसको भी इजराइल टेरिटरी में मान लिया अमेरिका ने। तो इसके लिए धन्यवाद डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं। मिस्टर नेतान्याहू इज नाउ सेट टू बिकम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर। अब मिस्टर नेतान्याहू जो है वो सबसे अधिक लंबे समय तक चलने वाले प्राइम मिनिस्टर, 5वां टर्म है। ओवरटेकिंग, अब देखो कहीं बीच में आईएनजी फॉर्म आता है, इसका मतलब है ऐसा करते हुए। तो ओवरटेकिंग का मतलब यहाँ पे है कि इससे आगे निकलते हुए। तो डेविड बेन गुरियन है, उनसे आगे निकल गए हैं, द कंट्रीज फाउंडर, जो कंट्री के संस्थापक रहे हैं। बट द इजराइल ही लीड्स टुडे इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इवन बेन गुरियन एंड अर्ली सोशलिस्ट जियोनिस्ट हैड इमेजिन्ड। लेकिन आज जो वो इजराइल चला रहे हैं, बट द इजराइल, लेकिन वो इजराइल ही लीड्स टुडे, जिसको वो आज लीड कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग इजराइल है। किससे? डिफरेंट में फ्रॉम लगता है, ये याद रखिएगा कि जो भी चलाया, जिसने भी, बेन गुरियन ने चलाया हो, चाहे पहले के सोशलिस्ट जियोनिस्ट ने चलाया हो, वो सब जिन्होंने कल्पना की थी उससे बिल्कुल इजराइल अलग है। विद मिस्टर नेतान्याहू शोइंग नो इंटरेस्ट इन द पीस प्रोसेस। अब मिस्टर नेतान्याहू जो है वो शांति प्रोसेस में कोई इंटरेस्ट दिखाते नहीं हैं। एंड द ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन बीइंग डीपेंड बोथ मिलिट्री एंड थ्रू Jewish settlements in the West Bank, Israel, which is described by a basic law passed last year as the nation state of the Jewish people, is a de facto apartheid state। अपार्टेड का मतलब क्या है? अपार्टेड का मतलब एक रेशियल सेग्रीगेशन कह सकते हो, रंग भेद कह सकते हो। डिफैक्टो का मतलब होता है वास्तविक, इनफैक्ट, रियल में। ठीक है, तो क्या कहना चाह रहा है कि मिस्टर नेतान्याहू जिनकी कोई मंशा नहीं रहती शांति प्रोसेस को लेकर, और जो पैलेस्टीन का ऑक्यूपेशन है उसका अधिग्रहण है, बीइंग डिपेंड बोथ, जो पैलेस्टीन जो कि मिलिट्री रूप से मान लीजिए या ज्यूइश सेटलमेंट से मान लीजिए वेस्ट बैंक में अधिक गहरा गया है संकट। इजराइल विच इज डिस्क्राइब्ड बाय ए बेसिक लॉ, इजराइल जिसे एक वर्णन किया जाता है एक बेसिक लॉ के द्वारा। पिछले साल ये कहा गया था कि द नेशन स्टेट ऑफ द ज्यूइश पीपल की एक ऐसा राष्ट्र है जो कि यहूदियों का राष्ट्र है, इज अ डी फैक्टो अपार्टेड स्टेट। तो वास्तव में क्या है? एक रंग भेद नीति वाला एक स्टेट है, मतलब थोड़ा भेदभाव करता है। गिवन हिज रिकॉर्ड, अब नेतान्याहू के रिकॉर्ड को देखते हुए गिवन बहुत बार आया है और काफ़ी उन्होंने बताया है। गिवन लगता है मतलब इस चीज़ को देखते हुए। देयर इज लिटिल रीजन टू होप, तो ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता। लिटिल लगाया है, उससे पहले कुछ भी नहीं लगाया, इसका मतलब ये ना के बराबर है। तो ऐसा कोई कारण नज़र नहीं आता। टू होप दैट मिस्टर नेतान्याहू विल ब्रेक द स्टेटस क्यो। स्टेटस क्यो का मतलब होता है यथास्थिति, कि नेतान्याहू जो है अब जो स्थिति बनी हुई उसको कभी तोड़ेंगे ड्यूरिंग हिज नेक्स्ट टर्म, अपने अगले टर्म में, ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। तो ये हो गया है आज का एडिटोरियल, कल मुलाकात होगी। तो आप जो पेपर सेट्स हैं वो ख़रीद लीजिए। किसका इंतज़ार कर रहे हैं? आपको बहुत हेल्प करेगी, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, यकीन मानिए। आप खुद कहेंगे थैंक यू वेरी मच सर, क्या चीज़ें आपने हमें ला कर दी हैं, क्योंकि इतने कम प्राइस में इतनी सब कुछ चीज़ें आपको मिल रही है। बैंक का पेपर है, एसएससी का पेपर है, एसएससी 50 पेपर्स मिल रहे हैं, कॉम्बो पैक मिल रहे हैं, सो मैनी थिंग्स आर देयर। तो जल्दी कीजिए, खरीद लीजिए, इंतज़ार मत कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वन, सी यू टुमारो।